नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपने पूरी हिस्ट्री बताई, बहुत सारे सवाल आप जिज्ञासाएं थी आपकी, लेकिन उसमें से मैंने मुख्य दो सवाल निकाले हैं। क्योंकि वीडियो जो है छोटी है और ऑफर वीडियो है, तो इसमें इसके शर्तों का पालन किया गया है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हथेली को थोड़ा बारीकी से देख पाऊँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे अपनी हथेली में, तो एक सूर्य विलक्षण रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखेंगे तो एक रेखा निकल करके यहाँ से आ रही है, जो सूर्य की ओर जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहला प्रभाव जो है शनि का पड़ रहा है, जो भाग्य स्थान है और आपका कर्म स्थान है। अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आगे चलकर उसमें जो है सफलता की स्थिति को ये देगा। जीवन काल में आपकी जीवन को थोड़ा रहस्यमय ये बना के रख रहा है, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगा। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत अच्छा बुद्धिमान और ज्ञानवान आपको बनाए रखेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अब अपने आप को जानने वाली हैं। आप कौन हैं, क्या करने यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका जन्म वास्तव में हुआ क्यों है, इसको आप बड़ी बारीकी से जानने वाले हैं। लेकिन चीज़ क्या है ना, आपको एक वास्तविक रूप में देखें तो आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहा है जो ये कहे कि आप ऐसा करें, इस रास्ते पे चलें, ऐसे ऐसे करते जाएं। वास्तविक में आप एक दिव्य आत्मा हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त हैं आप। आपका जन्म सांसारिक भोगों के लिए वास्तव में नहीं हुआ है, इसीलिए आपके जीवन में कई पीड़ाएं हैं। आप उस पीड़ा को दरकिनार करके अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीते हुए उस अध्यात्म की ओर आना चाहिए। आपका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि के लिए ही हुआ है और आध्यात्मिकता के लिए जीने के लिए ही हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का भी इसमें जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करती हैं तो बड़ी सफल होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे चलकर अगर आप इस रेखा के हिसाब से चलें तो आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है, ये इस बात की ओर इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। अब सीधा आपके सवाल लेता हूं, फिर अन्य चीज़ों पे चर्चा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का दौर चला आ रहा है और बहुत लंबा आपने इस कठिनाइयों का दौर को भोगा है, और अभी भी कहीं ना कहीं जो है उम्मीद नहीं है कि जो है ये कठिनाइयों का दौर कब थमेगा, क्योंकि उम्र भी काफ़ी हो गई है, ठीक है ना, और दुख झेलते झेलते अब आदत सी भी पड़ गई है। अब ये चीज़ें हुई कैसे, हाथ में क्यों आई है, ये थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वहीं आप ध्यान से देखें, मंगल से एक रेखा निकल रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं ये देखो तो यूरिन रेखा पूरी तरह से कटफट रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, उल्टा उसके कारण संघर्ष बढ़ता है, उसके कारण आंतरिक खुशियों में कमी आती है। जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और व्यक्ति केवल गुजारा करता रहता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है ऐसे में।
ये मुख्य कारण है और अभी ये कारण बना हुआ है। कुछ उपाय दूंगा, जरूर करेगा, लाभ होगा। मानसिक अवसाद की स्थिति रहती है, आप ये शायद जानना चाहती हैं क्या इससे राहत मिल सकती है। इसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और ये यहाँ पे जा रहा है, तो बेवजह की चिंताओं को दे रहा है या कोई ना कोई वजह ऐसी बना रहा है जो तनाव दे, ठीक है ना, 24 घंटे तनाव में रखे। सुबह उठने में जरूर आलस्य देता है ये चीज़ें, लेकिन व्यक्ति अगर बिस्तर छोड़ दे, उसकी आदतें सही है तो आलस्य नहीं आता है। लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है। लेकिन तनाव मानसिक अवसाद की पहली वजह ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और हमारे जीवन पे 70% जो है इसी का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे ये असंतुलित अवस्था में बैठा हुआ है। इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रहता है, आप मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार भावुक हो जाती हैं, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट रहता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ होता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आपको आगे चलकर परेशान कर सकती हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना होगा। ऐसे में माँ को लेके या तो दिक्कतें रहती हैं या व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना आपको करवा रहा है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी थोड़ा वीक करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये चीज़ इस चीज़ को और बढ़ा रही है। ये मानसिक तनाव की स्थिति को, संघर्ष को, कन्फ्यूजन को, दुविधा को, उलझन को, घबराहट को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एक अदृश्य टाइप का भया ये आपके जीवन में पैदा कर रहा है। तो ये चीजें हैं, आपके दोनों मुख्य सवालों के ये जवाब है। ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं जो है इनके लिए आप करना क्या पड़ेगा, देखिएगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करिएगा। और चंद्रमा का एक उपाय दे रहा हूं, उसको भी जरूर करिएगा। देखिएगा, ये थोड़ा जब ऐसा बनता है ना जो यहाँ पे बन रहा है, तो ये रहस्यमयी जो विद्याएं हैं ना, व्यक्ति अगर इसकी तरफ चला जाए और दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा अपने बृहस्पति को स्ट्रांग कर ले, तो व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है कि जिससे अपना तो भला होता ही, अपना नियम फेम तो होता है, अपने जीवन में सुकून तो आता ही है, अध्यात्म की प्राप्ति करता है और उससे समाज का भला होता है और आपको आंतरिक खुशियां उससे मिलता है। तो जीवन में एक प्रकार का अच्छा सम्मोहन आपका रहे, और मंडल स्ट्रांग रहे, आभा मंडल दिव्य रहे और आपका व्यक्तित्व तो एक अच्छी तरह से निखरे। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। और 2 हिडन क्रियाएं मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। ठीक, और अपने इष्ट की भक्ति करें, साधना करें। ठीक, और देखिएगा आपको निकाल सकते हैं तो ये मंगल की रेखा आपकी किस्मत की चाबी है, इसकी मैं साधना दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से करें। कुछ कन्फ्यूजन होती है आपको क्या करें, या आपको उलझन की स्थिति आती है, दुविधा की स्थिति आती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो कॉल ज़रूर करें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे फ्री होऊंगा, कई बार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, या तो उठाता नहीं या तो कहता हूँ कि कुछ समय बाद करूँगा, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा लूँगा कि वास्तव में करना क्या चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, इसका मतलब है आप जीवन में कामयाब तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत,
बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप धार्मिक आध्यात्मिक जरूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपके सवाल ले लिए हैं और मुख्य तौर पे आपकी हथेलियों की कुछ चीज़ें देख ली हैं, तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।